हाय मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे बच्चों डीएनए। आज आपको हम पढ़ाएंगे बच्चों डीएनए। बच्चों ये डीएनए की संरचना है। ये बच्चों डीएनए की संरचना है। डीएनए का पूरा नाम बच्चों होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। और बेटा डीएनए की खोज फ्रीडरिक मीसर ने की थी। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है और इस संरचना को वाटसन और क्रिक ने बनाया था। इस संरचना को वाटसन और क्रिक ने बनाया था और इस संरचना को जब वाटसन और क्रिक ने बनाया था यह सीढ़ीदार संरचना मानी जाती है। ये जो सीढ़ीदार संरचना बनी हुई ये इसकी चौड़ाई 20 एंगस्ट्रॉम होती है और इसकी दूरी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम और इसकी पूरी दूरी लंबाई होती है 34 एंगस्ट्रॉम। इस प्रकार से वाटसन और क्रिक ने बनाई थी। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ माना जाता है जो एक पीढ़ी से किसी दूसरी पीढ़ी में परिवर्तित हो जाता है। वह अच्छे नस्लों में सुधार होता है। जब अच्छे नस्लों में सुधार होता है यह डीएनए की संरचना मानी जाती है। इसके अंतर्गत एक का मतलब होता है एडेनिन, टी का मतलब होता है बच्चों थायमिन, जी का मतलब होता है ग्वानिन, सी का मतलब होता है साइटोसिन। मेरे प्यारे बच्चों ए का मतलब होता है एडेनिन, टी का मतलब थायमिन, जी का मतलब ग्वानिन, सी का मतलब साइटोसिन। ये चारों बेस होते हैं जो यू के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। ये सभी नाइट्रोजन क्षार माने जाते हैं। ये सभी क्या माने जाते हैं? नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। यह सभी नाइट्रोजन क्षारक होते हैं जो एक अवस्था से किसी दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं और जिसके अंतर्गत अच्छे नस्लों की सुधार होती है और अच्छे नस्ल के बीज व अच्छे नस्ल के पौधे तैयार किए जाते हैं बच्चों। और यह डीएनए की संरचना में एडेनिन थायमिन का पूरक होता है। एडेनिन थायमिन का पूरक होता है। जितनी संख्या एडेनिन की होगी, जितनी संख्या एडेनिन की होगी उतनी ही संख्या थायमिन की होगी और जितनी संख्या ग्वानिन की होगी उतनी ही संख्या साइटोसिन की होगी, क्योंकि यह एक दूसरे के पूरक होते हैं। जो एक दूसरे के पूरक होते हैं जिसकी संख्या 3 और 5 मानी जाती है, जिसकी संख्या 3 और 5 मानी जाती है, जो हमारे डीएनए में उपस्थित हुआ करते हैं। यह डीएनए की संरचना को घटाते और बढ़ाते रहते हैं जो एक पीढ़ी से किसी दूसरी पीढ़ी में। और यह अच्छे हुए वातावरण के अनुसार कुछ लक्षण परिवर्तित हो जाते हैं जो बदलते रहते हैं जिसकी संरचना को वाटसन और क्रिक ने बनाया। इनको इस पर नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इस प्रकार से डीएनए की संरचना बनाई जाती है जो हमें बोर्ड के पेपर में 4 या 5 नंबर देता है। जो 4 या 5 नंबर देता है वे बोर्ड के पेपर में इस प्रकार से होता है। जैसे डीएनए का पूरा नाम डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए की खोज फ्रीडरिक मीसर ने की थी और इसकी संरचना वाटसन और क्रिक ने बनाई थी। इसको पर नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। इसे एंगस्ट्रॉम से मापा जाता है। इस प्रकार से डीएनए की संरचना बनाई गई। बच्चों आपको कैसा लगा? आप आज से पढ़िएगा। आप साइट स्क्रीन फोटो खींच लीजिए।